नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस, जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि परसेंट क्या है। ये क्वेश्चन ना लगा पाने के कारण मतलब आप बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हो। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लगभग इसको 90% लोग लगा लेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको। जैसा कह रहा है वैसा करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है, ये देखिए सीपी जो है उसके विक्रय मूल्य का मतलब विक्रय मूल्य का 3/2 है ना। अब क्या लगा सकते हो, 2CP हो जाएगा, क्रॉस गुणा 2CP। ठीक है, उसके बाद 3SP दिया ही है ना। अब CP और SP का अनुपात निकालो, मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लो, कितना हो जाएगा 3:2। ठीक है, तो ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। क्लियर। अब आप खरीदे 3 में थे, बेचे 2 में है, तो आपको लाभ होगा हानि होगा, आप कॉमन सेंस लगाइए। पक्का यहाँ पे 1 का नुकसान होगा। जब 1 का नुकसान हो रहा है तो 100% हानि परसेंट ही निकलेगा। जब लाभ होता तो लाभ परसेंट निकलता, जब हानि निकला तो हानि परसेंट ही निकलेगा। हानि परसेंट सदैव क्रय मूल्य पर निकलता है, सदैव कहाँ जाता है, वो क्रय मूल्य पर निकलता है। तो हानि परसेंट हम निकाल सकते हैं ऐसे। हानि परसेंट बराबर होता है हानि तो मिल गया है, हानि गुणे 100 सदैव क्रय मूल्य क्या है आपका 3 है। ठीक, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, मतलब हानि निकाले हो ना, तो हानि कहाँ दिख रहा है, ये बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर, आई होप बात समझ गए होंगे। तो चलो, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है। ठीक है, कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है। तो आपको तो 99 से अगर पहाड़ा पढ़ना पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अरे भाई हम तरीका तो जानते हैं, 99 अगर से कोई संख्या कट रही है तो 9 और 11 से भी कटेगी। देखो ये 99 लिखा है, तो 99 से कटने का मतलब है कि 9 से भी कटेगी संख्या, 11 से भी, क्योंकि इसका मल्टीपल 11 9 99 हो जाएगा। ठीक, अब 9 से काटने का तरीका ये है, इसका जोड़ 9 से कटना चाहिए। ये 7 2 9 तो कट गया, और उसके बाद आपका 5 9 तो कट गया आपस में। ठीक, ये जोड़ बन गया, 7 2 9 भी कट गया आपस में। ठीक है, ये भी कट गया, और उसके बाद 5 3 8 1 9 ये भी कट गया, लेकिन 11 से कटना चाहिए ना। 11 कट रहा है, 11 तो नहीं कट रहा है। 11 9 99, 11 तो हम 110। ठीक है, ये नहीं कटेगा 11 से, क्योंकि रूट हमारा सम संख्या आ गया है आगे। 11 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या आ गया है, इसलिए 11 से नहीं कटेगा। ये भी तो 9 से कटेगा, लेकिन सम संख्या आ गया है। ये भी तो 9 से कट जाएगा, मान लेते हैं कि ये आपका 9 कट गया, और उसके बाद 6 3 9 हो गया, 4 3 7 नहीं 9 कट गया, उसके बाद 6 3 9 हो गया, 4 2 6 1 7, ये भी नहीं कट रहा है, ना 9 से कट रहा है ना 11 से कटेगा। 11 बिल्कुल नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि आगे सम संख्या लगी हुई है। अगर आगे सम संख्या लगी हुई तो विषम संख्या से बिल्कुल कदाप कट ही नहीं सकता है, नियम है ये। क्लियर है। तो ये देखिए, ये 11 से कट सकता है क्योंकि यहाँ विषम संख्या है, और 9 से भी कट रहा है। देख लो आपका ये 5 4 9 ये कटा, और उसके बाद 4 3 7 2 9 ये कट गया। देखो काउंटिंग बता रहा हूँ, 9 से कैसे कटता है, 5 4 9 ये कट गया, 9 से इसका योग कट गया, फिर उसके बाद 4 3 7 1 8 1 9 ये भी कट गया। 11 से भी कट जाएगा क्योंकि 5 लगा हुआ है आगे, तो नहीं भाग करके देख लेना, 11 कट जाएगा, मतलब सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बताना वो है जो आपके काम में आए ना। नहीं पता लगा कि आप तैयारी कर रहे हो पुलिस की, लेखपाल की, ग्रुप डी की ना, NTPC की, और SSC GD की, आर्मी की, हम बताना शुरू कर दे IAS की, इंजीनियरिंग की, तो मतलब क्या निकलेगा। कहते नहीं है कि आपको हुआ हो कैंसर तो आप दे दे TB की दवा, तो मतलब क्या है, सूट करेगा, बिल्कुल नहीं सूट करेगा। घर वाले भी परेशान हो जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे, आपका समय नुकसान होगा। इसलिए जिसकी ज़रूरत है, जिस चीज़ की, जिस मर्ज का, वो दवा दीजिए ताकि आपको हेल्पफुल मिले, प्लस उसी समय में उसी पैसे से आपका काम बन जाए ना। इसी तरह ये भी पढ़ाई भी है, जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो उसको उस संबंधित क्वेश्चन बताना है। ये नहीं कि भावकाल टाइट कर दे, ये बता दे वो बता दे, तो मतलब क्या निकलेगा। हाँ होगा कि भैया वहाँ फला चीज़ बहुत बहुत बताते हैं, लेकिन फंसना कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए दिमाग से तैयारी करना है, नहीं तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, सिलेक्शन लेना आम बात नहीं है। जिसके पास लॉजिक होगा,
पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ाया जाए, क्या पूछ रहा है, क्या ट्रेनिंग में चल रहा है, तब तो आपका काम बन जाएगा, नहीं तो सिलेबस बहुत लंबा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 12,102। इसका मतलब है कि आपका ये लिखा गया है 1,21,012, 1,21,012 लिखा गया है, ठीक है, को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखो फैक्टर के पीछे तब भागना चाहिए जब आपको वो संख्या नहीं आती हो गुणा करने का ना। आपको तो इतना 12 पढ़ा तो आता ही होगा, इसलिए इसके पीछे क्यों पढ़े होगी, इसका फैक्टर कर दिया जाए और दिक्कत हो जाएगी। यानी सीधा सीधा लिख लीजिए, जो चीज़ आ रहा है उस पर अगर टिप्पणी करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा फिर, ठीक। 12 से डिवाइड कर दो, अब 12 करने में तो 12 कट जाएगा ना। अब यहाँ पे 0 लिखना मैंडेटरी हो गया, क्योंकि ये 1000 जो 1210 लिखा गया है, अगर यहाँ 0 नहीं बढ़ाएंगे तो आप सोचिए कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। तो 12 करने में 12 हो गया, अब 0 बढ़ा लिए, अब काटेंगे हम 101 को, क्लियर। 12 अट्ठे 96, अब 12 चौक 48, बात समझ गए। अब बचा कितना, अरे 4 बचा, 52 बन रहा था ना। 12 अट्ठे 96, 96 5 101 होता है ना, तो यहाँ बच गया, बन गया आपका 52, तो 12 चौक 48 4 52, मतलब 4 शेष बच गया, क्लियर। आई होप बात समझ गए होंगे, ठीक है। सब इजीली पॉइंट है, आपको करना चाहिए एक बार में ना। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनखंड में इकाई का अंक क्या है। क्या है ये संभव है? संभव तो है, कुछ भी संभव है। गुणा करेंगे, आसान बात है, आसान बात नहीं है। आप भाई इतना लंबा गुणा करेंगे तब इकाई का अंक पाएंगे। अरे भाई क्या मतलब, हम ये नहीं कह रहे हैं कि संभव नहीं है, 100% आप गुणा कर पाएंगे, गुणा करने में माहिर हैं, लेकिन समय लगेगा, समय तो ही बचाना है कंपटीशन में, ठीक है। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम इकाई का अंक पकड़ेंगे। जैसे हो गया 2 9 18, 18 में अब सोचिए इकाई का अंक क्या बचा भैया, यहाँ पे 2 9 18, 18 में इकाई का अंक क्या हुआ 8 हुआ। फिर 8 से अब इस पे जाएंगे, 8 छंग 48 ना, तो 48 का इकाई का अंक क्या बनेगा 8 बनेगा। फिर 8 अठाई 64, 64 मतलब इकाई का अंक क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा ना। देखिए फिर से 2 यहाँ गुणे फिर 9, अब गुणे में 6, अब गुणे में 8, क्लियर। अब 2 9 18, 18 में इकाई का अंक क्या बना 8, फिर 8 छंग 48, 48 में इकाई का अंक क्या बना 8, फिर 8 अठाई 64, बात समझ गए। 64 मतलब इकाई का अंक पूछ रहा है ना, यही बना। 4 इज द राइट आंसर। कभी भी गुणा करके मत लगाना, नहीं बहुत समय लगेगा, क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैसे एक त्रिभुज दे दिया गया है ABC और उसके अंदर उसको मध्य बिंदु को मिला दिया गया है DEF, ज्ञात कीजिए कौन सा कथन सत्य है ना। 4 ऑप्शन दे दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग इस चित्र को देख करके आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें तो पता होना चाहिए, अगर कोई त्रिभुज बना है उसके मध्य बिंदु को अगर मिलाते हैं तो उसका क्षेत्रफल जो होता है इस बड़े वाले क्षेत्रफल का 1/4 होता है बस। त्रिभुज के अंदर कोई अगर मध्य बिंदु बना हुआ है, मध्य बिंदु आपस में मिला दिया गया है, तो DEF का क्षेत्रफल हो जाएगा ABC के क्षेत्रफल का 1/4। तो ऑप्शन में 1/4 कहाँ दिख रहा है, बस काम बन गया, मतलब D इज द राइट आंसर। देखने में आपको लग रहा था कि कैसे कलम चलाए, कहाँ से चलाएं, लेकिन बेसिक अगर थोड़ा सा नॉलेज होता तो आप खेल जाते। क्लियर, एक बार फिर समझ लीजिए, किसी भी त्रिभुज में अगर मध्य बिंदु को मिलाया जाता है अगर ना, तो जो होगा ये DEF का क्षेत्रफल वो ABC के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। इसी में तो है 1/4, बस हो गया, मतलब D इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्य क्या होगा। ठीक, पहले माध्य निकाल लेते हैं हम। माध्य तो दिया है, माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं को योग बटे कुल संख्या होता है, ठीक है। इसको जोड़िए, 5 7 12 12, 12 7 19, 19 8 27, 27 5 32, 32 4 36, 36 3 39, 41 तो 42, 42 हुआ ए, और प्लस ए भी आपका जुड़ेगा ना। माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं को योग बटे कुल संख्या ना। तो यहाँ भी तो दशमलव हट के 10 उतरेगा, बात समझ गए, ये भी कट गया। तो एक मान आपका कितना आ गया, तो 42 इधर आके घटेगा, एक मान आ जाएगा 3। तो हम एक जगह पे क्या रख देंगे, अब यहाँ पे एक जगह हम 3 रख सकते हैं। हम क्या समझे, 3 रखा जाएगा एक जगह पे। क्लियर। अब इसको हम आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम में सजाइए, पहले क्या आएगा 1 आएगा, फिर
2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 के बाद एक 5 और आएगा, फिर क्या आएगा? अच्छा 3 और होगा, क्योंकि ये वाला भी तो होगा ना, आरोही क्रम से जा रहे हो, 1 2 3 हो गया, ये वाला भी तो उतरेगा। उसके बाद 4 आएगा, बात समझ गए? फिर डबल 5 आएगा, फिर डबल 7 आएगा, फिर 8 आएगा ना। अब माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर होता है बीच की संख्या बाई 2, बीच की 2 संख्या बाई 2। 4 इधर ले लो और 4 इधर ले लो, तो बचा कौन? 4 ही 5 बचा ना। देखो 4 इधर, ये ऐसे ले लो यहाँ, 4 इधर और 4 इधर ना, बीच की संख्या तो यही 2 बची। 5 4 9, 9 का आधा कितना होता है? अरे भैया 9 का आधा कितना होता है? 4.5 नहीं होता है। तो माध्यक आपका निकल गया 4.5, मतलब सी इज द राइट आंसर। क्लियर? अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा? छत का क्षेत्रफल। अब आपको समझना होगा यहाँ पे कि आपका ये चित्र कैसा है, कमरा कैसा है, वर्गाकार है कि आयताकार, इसमें कुछ दिया नहीं है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कमरा हमारा आयताकार है, क्योंकि बोला है लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुना है। मतलब अगर चौड़ाई 1 होगा तो लंबाई 2 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आयताकार बन गया हमारा कमरा ना। अब वर्गाकार होता चारों भुजा बराबर होती है, ऐसा तो दिया नहीं है। क्लियर? और पता होना चाहिए हमें कि कमरे चारों ओर दीवार का क्षेत्रफल होता क्या है। चलिए बताते हैं। क्षेत्रफल तो दिया है 660 ना, कमरे के चारों ओर दीवार का क्षेत्रफल ये है। अच्छा क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। 660 मीटर हो गया। अब क्या करें, लंबाई उसकी चौड़ाई का दुगना है। चौड़ाई अगर a मान लेते हैं, चौड़ाई अगर आप a मान लिए तो लंबाई क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 2a हो जाएगा, क्योंकि 2a बोला है। तो लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई आपका 2a प्लस a हो जाएगा। ये आपका ऊंचाई शायद 11 मीटर दिया है, ठीक है। अब काट सकते हैं यहाँ से, 11 छक्का 66, ये 2 3 में 60। क्लियर है? और उसके बाद हो जाएगा ये 3a 2a मिल के 3 हो जाएगा ना, बराबर 30 है, ठीक है। तो 3 धामा 30, मतलब कहने का कि a बराबर आपका आ गया 30। ये आप क्या माने हैं? ये आपका चौड़ाई है ये, ठीक है। कितना आ गया? 10। लंबाई कितना आ गया? 2 गुणे 10 अर्थात 20। तो आपका छत का क्षेत्रफल, छत कैसा बनेगा? आयताकार बनेगा ना। आयत क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। इतना कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन आप वही बताने के लिए इतना तो कुछ करना पड़ेगा ना, नहीं तो उत्तर अभी तक तो आ जाता। लंबाई कितना है? 20 है। चौड़ाई कितना है? 10 है। इस तरह हम कह सकते हैं कि 200 मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। आई होप बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा? क्लियर है ना। तो आप a बराबर 3 मानिए, b बराबर 4 मानिए, c बराबर 7 मानिए, उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? तो a का मान कितना है? 3, b का मान कितना है? 4, c का मान कितना है? 7, और c का मान कितना है? 7, 7 4 11 3 14 हुआ। अब बटे में 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा? उत्तर हो गया आपका। बस डी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, ठीक। इसको ध्यान से पढ़ना है, आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में धंसा है, तो खंभे की पूरी माप क्या करें? हम खंभे की पूरी माप ही मान लेते हैं। खंभे की पूरी माप हो जाएगा हमारा a, ठीक है। क्या करें? कीचड़ में धंसा हुआ कितना? इस खंभे का 4/7 भाग, तो हो जाएगा 4a/7, इतना कीचड़ में धंसा हुआ है।
फिर कह रहा है धसे हुए का 1/3 भाग ना बाहर खींचा जाता है। बाहर कितना खींचे आप 4a/21 ना। अब बचा कितना है वो निकाल लीजिए। बचा कैसे निकालेंगे, इसमें से टोटल में से देखिए 4a/7 में से आपका 4a/21 माइनस कर देंगे ना, कितना हो जाएगा 21 लासा आ जाएगा, 3 चौक 12a हो जाएगा और माइनस 4a हो जाएगा ना। अब कितना बचा ये 8a/21। अब ये किसके बराबर बचा है, अब भी बचा है 8 मीटर, ये मतलब 8 मीटर के बराबर हो गया। अब इसी को हल कर लीजिए ना, तो a बराबर कितना आ जाएगा, तिरिया गुणा होगा ना यहाँ पे जाके 21 मीटर आ जाएगा, बस काम खत्म। क्लियर, a बराबर 21 मीटर, मतलब a इज़ द राइट आंसर। क्लियर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है a + b किसी काम को 12 दिन में करते हैं, b + c काम को 15 दिन में करते हैं, a + c काम को 20 दिन में करते हैं। a अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 लोग हैं, ये + b है, ये आपका 12 दिन है, अब b + c है, ये आपका 15 दिन में है, और c + a है आपका 20 दिन में। तो पूरा काम मतलब लासा निकाल लेंगे तो हमारा पूरा काम निकल जाता है। तो 12 पंचे 60 और 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन क्यों लिया जाएगा, a + b + c कॉमन क्यों ले रहे भाई, क्योंकि यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी, यहाँ से, मतलब दो आ रहा है हर चीज़ ना, इसलिए 2 कॉमन ले लो ना। अब 5 4 9 3 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 6 12 कट जाएगा। तो a + b + c आ गया। अच्छा, तो आपसे पूछ कह रहा है a अकेला ना उसी काम को कितने दिन करेगा, तो एक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ABC बराबर 6 है, तो BC को घटा देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, तो भैया ABC 6 है ना, तो BC जहाँ भी मिले वहीं घटा दो जाके बस। अब BC का मान कितना दिया है 4 दिया है, 4 घटा दो। अरे बात समझ पाए, जब यहाँ BC रखेंगे तो जाके 75 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसलिए। और नहीं तो वैसे भी ABC में जगह BC को हम निकालेंगे तो a का मान निकलेगा, क्योंकि हमें a का बताना है। तो a बराबर हमारा हो जाएगा 2। जब a का यूनिट पता चल गया तो हमें काम कितना करवाना है, काम तो भाई करवाना है 60 ना, वो भी 2 यूनिट से, तो 2 3 से 60 खत्म काम। क्लियर। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्लास जैसा भी लगा हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ जय हिंद जय भारत।